आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मौजूद है और खबर यह है कि कल एक 28 वर्षीय युवक जिसका नाम करण बताया जा रहा है उसका शव मिला है। बोरी के अंदर बंद शव मिला है। खेड़ीकला गांव का रहने वाला था और खेड़ीकला गांव के ही जंगलों में मिला है। पूरा मामला जानते हैं किस कारण से जो है मर्डर कर दिया गया। सर मेरा नाम पवन है। कौन क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये सर के मेरे ताऊ का लड़का है, बीचू कहते हैं उसे, करण नाम है। दो नाम थे उसके, हम प्यार से बीचू कहते थे। तो उनने क्या करा था सर के मेरे पास करीबन 1:30 बजे फोन आया हो। कल 1:30 बजे फोन आया था और उसने मुझे कही थी फोन को, उसको जिसने मारा है उसने मेरे पास फोन किया था। राकेश नाम है उसका, गांव खेड़ी कला से, बड़े मक्के मोहल्ले से। अच्छा। के पवन मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो मैंने भाई तू घर आ जा। कि नहीं वो अकेले में बात करनी है। अच्छा। तो मैंने बता फिर मैंने तू एक काम कर घेर पे आ जा, वहाँ बात कर लेता हूँ। कि नहीं वो अकेले में बात करनी है। अच्छा। उसकी फिर दोबार से जब वहाँ आने के बाद जहाँ जी के मुझे मैं बुलाया था। कहाँ पे बुलाया था आपको? ये अनाथ आश्रम के पास, जहाँ डेड बॉडी है उससे करीबन कोई 200 मीटर दूरी पहले। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझसे कहने लगो कि ऐसी बात करने लगो। पहले उसने मुझे डायरेक्ट नहीं बताई। ठीक है। तो मुझसे कहने लगो कि भाई मेरे साथ देगा। तो मैंने उससे कही, मैंने कि अगर भैया कोई बात है तो तू रात को आ जाऊंगा, दिन में दिन में आ जाऊंगा। बता तू कोई बात है तो। उनने करीबन 1.5-2 घंटा तक मैं बातन में हुई उलझाए रखूं। 1.5-2 घंटा बाद उसने झट कह लगो मेरे से कि हम पे बीचू मर गो। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको बताया कि हमने बीचू मार दिया। हाँ हाँ। अच्छा। मैंने की फिर भैया तेने मुंह क्यों बता रहा हो तो ये चीज है। मैंने की फिर उससे ये पूछी, मैंने की वो है कहाँ? तो कह लगो यहीं जंगल में ही पड़ा हो कहीं। अच्छा। तो मुझसे कह रहा हो कि चल तो दिखाए के लाऊं उसे। मैंने कह दी मैं न जा रहा हूँ। मैंने की मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने किसी को सूचना दी उसके बाद बताऊंगा मैं। मैंने की मैं नहीं जाऊंगा। फिर कह लगो कि देख तो मेरे साथ देना पड़ेगा। या तो एक काम करी से कहीं गढ़वा दे। मेरे भाई को कह रहा हो, मेरे ताऊ का लड़का सगो, आपके सगे ताऊ के लड़का मुझसे ही कह रहा हो। अच्छा। कि या तो ये कहीं गढ़वा दे इसे, या फिर एक काम कर गाड़ी लिया अपनी और यूपी ले चल इसे। यूपी से दाग दे, मतलब फूंक देंगे कहीं। अच्छा। हाँ, या इसे कहीं फिकवा दे। मैंने की ठीक है भैया मैं शाम को तेरी गैल चलूंगा। ठीक है। मैंने की मैं तेरी गैल शाम को चलूंगा। और मैं मुझे तो वहां से निकलना था जी। क्या हो सके मेरी गैल कोई दुर्घटना हो जाती, और पहले थी कोई प्लानिंग कर रहा कि उनने। मैं उनसे उस पे से बच के मैं आ गया घर पे। मैंने आते ही अपने भाई ने बताई, सबके दौरे फोन करो। मैंने की ऐसे बात होगी है, ऐसे मुझे उन्होंने बताई है। तो उनने ये सबरे पहुंच गए, गैल आ गए। हमने गैल FIR करवाई है। अच्छा। और जो हमारे जो SHO साहब हैं वो भी मजाक सोच रहे थे पहले। तो उनने फिर भी कार्रवाई करी, बढ़िया कार्रवाई करी है उनने। वो गैला अरेस्ट करो। उसको जो जिसने मुझे बताई थी उसने उनको लड़का बुलवा लियो। गैल हुई। जिसने आपको बताया था उसका नाम? राकेश दीपक। ठीक है। उनने अपने लड़के को नाम बता दिया। उसने डायरेक्ट जाते ही SHO के सामने कह दी कि मेरे लड़का ने, और दूसरे जो उसको साली को लड़का है नवीन नाम है उसको, उनने मारो है। अब ये सर हमें पता नहीं है कि दोनों ने मारो या तीनों ने मारो, लेकिन फेंकने में और गिरवाने में और मरवाने में गए है तीनों। अच्छा, तीनों साथ थे। क्यों कारण क्या बताया? कारण कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई लड़ाई दंगा नहीं था, खाली ये थी कि कारी जो आपस में वो जैसे पी खाते हैं तो दोनों एक जगह बैठे थे, चौक की बात है, तो उसे गाली दे रहा हो जैसे आपस में हो जाती है। आपसी गाली गलौज में ये सब। हाँ, वो लड़की ने क्या कह दी कि मुँह गाली दे रहा हो। अच्छा। लड़की को कोई मैटर नहीं है। वो आपस में गाली गलौज कर रहे थे। जो करण है उन पे आरोप है कि उनकी कोई मैडम ऐसा कोई नहीं, कोई भी मैटर नहीं है। अब ये तो अफवाहबाजी। मैडम पहले मेरा सवाल पूरा करने दीजिए। जो छेड़छाड़ कर रहे थे उन्हें उठा के ले जाने की कोशिश, किसी दूध वाले ने आके लड़की को। मैम उस दूध वाले को बुला लो, फिर वो बताएगा। अगर ऐसी बात है तो उस दूध वाले को बुला लो, दूध वाला तो बता देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम कि ये खामखा अफवाह है कि लड़कीबाजी का। और इसमें जो एक पप्पन है वो धमकी दे रहा है और वो मुझे फंसाने की कोशिश में। आपको क्यों फंसाने? पता नहीं चाहते?
वो इसलिए फंसाना चाहता है कि मैं घर में मैन हूँ। अच्छा, कि भाई अगर ये मैन है यूं फंसेगा तो कुछ भी ना होएगा। क्या कोई पुरानी रंजिश भी आपकी उन लोगों से रही है? नहीं, उनसे हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं, लड़ाई लेकिन झगड़ा हुआ हो कभी? उससे जो पप्पन है उससे मेरी रंजिश है। वो मुझ पे हमेशा कभी पुलिस बुला देता है मेरे घर पे, कभी पप्पन कौन है? ये उसका ही चाचा का लड़का है, ताऊ का पुलिस लड़का, किस लिए बुलाता दीपक है? का चाचा है। पुलिस किस लिए बुलाता है? ये पता नहीं, कभी कभी मुझ पे दारू का इंजाम लगवा देता है, कभी मुझे गांजे का इंजाम लगवा देता है, कभी मुझे पे ड्रग्स का इंजाम लगवा देता है, कभी मुझे पे रेप केस लगवा देता है। मतलब पहले हाँ रेप केस लगवा चुके हैं वो पे। लड़की वाला जो आप कह रहे हैं अफवाह बना रहे हैं, ये अपने अफवाह अपने में, तरफ ये से नॉर्मल कवर करने कतई के लिए अफवाह, कतई कुछ भी नहीं है। तो ये नाबालिग लड़की का मैटर कैसे आया फिर, अगर ये है ही नहीं है तो? मैम ये इसलिए आया है कि उसने जो गाड़ी गुफ्तार कर रहा था ना, उसने सोची लड़की ने कि मुझे गाड़ी दे रहा हो। अच्छा, सिर्फ गाली देने को लेकर ये बात इतनी बढ़ गई कि इतनी ये बढ़ जो गई। है वो फिर ये घर पे पहुंच ये गया। दीपक घर पे आया है, उसने गाली दे के मतलब उसने पूछे कि वो कहाँ है, उसने मारने की धमकी दी है। रोहित, करण लापता था? हाँ 3 दिन से लापता था। तो आपने लापता की शिकायत नहीं दी थी क्या 3 दिन? नहीं हमने नहीं दी, हमने ऐसा मैंने कि पता नहीं कहीं चला गया होगा। अच्छा, मतलब वो ऐसे मतलब कहीं घूमने वगैरह हाँ, गया। हाँ, तो आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना हमें ऐसे मिली थी, उसने खुद उसके बाप ने बताई हमें। उसके बाप ने बॉडी फोन कहाँ किया? पड़ी हुई है? बॉडी मिली थी हमें उसके खेत के पास, खेत के पास। उनके खेत के पास। तो वो जो लोग हैं वो आप ही के घर के आसपास रहते हैं? हाँ हमारी कोई करीबन कोई 100 मीटर 50 मीटर पे ही दूरी है। 50 मीटर दूरी है घर हाँ। की। बॉडी पे कैसे निशान है, किसी हथियार ये के? मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो थाने में बैठा लिया था, मेरा फोन ऑन ले लिया था थाने में और मुझे नहीं लिख रहने दिया। मारने की वजह कह रहे, जब लड़की वाला मैटर ही नहीं है, गाली गलौज आपस में चले तो मारने की अब ये मैं पारिवारिक मैम ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमारी तो कोई उनसे रंजिश ही नहीं है। क्योंकि आप बता रहे हैं बस खाली वो रंजिश है कि आपकी रंजिश को लेकर उन्होंने उसको ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता पहले है भी कुछ हुआ है आप दोनों पक्ष में? ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खाली वो लड़की ने जाके कही है कि मुझे गाली दे रहा हो, बस उसकी वजह से वो मारा है। वो तो जांच का विषय है। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ हुई है, लेकिन हमारे चौराहे की बात बता रहे हैं, जो छोटे घर के आसपास की हाँ बात घर के आसपास का हुई पे पास है, सुनील की दुकान के पास की बात है। अच्छा, मतलब वहीं की बात है। हाँ। और बॉडी 3 दिन बाद मिली, तो 3 आपने दिन बाद। देखी नहीं है अभी की? अभी हमने बॉडी नहीं देखी, मैंने नहीं देखी है, इनने देखी है, लेकिन मैंने नहीं देखी अभी बॉडी। किसने देखा है बॉडी को? एक बार प्लीज। आपने देखी थी? बॉडी तो मैंने देखी नहीं, पर जो दीपक नाम का लड़का था 3 दिन बाद शाम का टाइम 4 बज रहे थे, मैं नहा रहा था तो आया था वो बंदा, बोला था कि करण कहाँ पे, मैंने कि यहाँ तो नहीं है। बोला कि फिर उससे थोड़ा काम है मुझे। मैंने भाई काम है, तो मुझे पता था क्या हुआ। अगर भाई वैसे ऐसे ही है, कोई दिक्कत होगी भाई, अगर कोई गलती होगी हो तो हम माफी मांग रहे बाकी बजेता मगर ना भाई, बस वह समझा कर आगे, या तो मेरा हाथ मर जाएगा या जिंदगी ना आएगा घर। अच्छा, उसने ऐसा बोला था? ऐसा बोला था, बॉन्डिंग देके गया था खुल के। मैंने हाँ तो मैंने वो ज्यादा मैटर सीरियस नहीं लिया, ऐसे तो कोई मतलब वो सीरियस लेगा। आप ऐसे धमकी क्यों दे रहे हैं? ऐसा है मैम, जो हमारे मोहल्ले पर उसमें होता है, छोटी मोटी बातें पर कोई गौर नहीं करता। गांव में मैम छोटी मोटी बातों पे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं ना इन चीजों को। कोई बात गाँव की बात है। धमकी जान से मारने की धमकी, आपको लगता नहीं कि इग्नोर करने वाली बात नहीं है? ऐसा है जी, कभी कभार हमारे मोहल्ले पड़ोस में ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा कभी तो ये धमकी देने से कितने दिन बाद ये वही उसी दिन मारा, उसी दिन मार दिया शाम को टाइम। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई सही करी है। पुलिस ने अपने राकेश अरेस्ट कर लिया है, उसका लड़का अरेस्ट कर लिया है, और जो तीनों नवीन है वो भी अरेस्ट कर लिया है। तीनों अरेस्ट कर लिया। तीनों अरेस्ट हैं, और जो और बकाया हैं क्योंकि दोनों पे नहीं मरेगा आदमी। ऑब्वियस सी बात है, 2 बंदे नहीं मारते। आप लोगों को शक है कि प्लानिंग के साथ मर्डर? हाँ प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ। हाँ जी प्लानिंग के साथ। जब एक बात बताओ मैम, एक बार पन्नी में लिपेट के, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, ऐसे पन्नी में लिपेट के सूत्री लगाए कर 2-2 3-3 कट्टे इनके अंदर बंद करके, और फिर उसे लेके बाइक पे लेके गए, बुलेट पे लेके गए, और फिर जंगल में गिरा। उनकी फोटो है करण की? एक बार करण की कोई हाँ फोटो है, फोटो है। करण फोटो दी। कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसे करने के हाँ हो सकता है। क्योंकि बुलाया था मेरी जान को खतरा है, मुझे खाली मेरी जान को खतरा है। जो ये पवन पप्पन है, प्रताप और लड़का है ये, इससे मुझे खतरा है, पूरा खतरा है। पूरा खतरा है। और अभी FIR भी करवाई थी मैंने, तो उनने पुलिस वाले ने मुझसे कह दी कि बेटे कोई बात नहीं, आप एक काम करो कि तुम घर चले जाओ, कोई बात नहीं। कि रात को 10 बजे मेरे घर पुलिस वाले ने लाता है, और उसने मुझे कई बार धमकी भी दी है मारने की। कई बार धमकी दी? हाँ। करण काम क्या करता था? करण गाड़ी चलाता था। करण की करीबन ऐसे होगी जी 27-28। शादीशुदा था? शादीशुदा नहीं। शादीशुदा नहीं। और सुनो मैं, अगर मेरे साथ अगर कुछ होता है ना, तो उसको जिम्मेदार पवन उर्फ पप्पन होएगा। मतलब देखिए साफ तौर पे खुद को भी जान के। पहले भी आपके एक नाबालिग भाई। चलिए, तो ये पूरा मामला है, और आपको बता दें कल शाम का मामला है, और इसी मामले में हमें कल शाम को फोन भी आया था 4:30 पौने 5 बजे के आसपास। इन्हीं के परिवार से, करण के परिवार से फोन आया था हमारे पास कि
हमारा एक चाचा है वो लापता है और पुलिस जो है उसको ढूंढने में मदद नहीं कर रही है, तो कृपया आए। लेकिन उसके बाद ही कुछ समय बाद फोन आता है कि जो करण है उसकी लाश खेड़ी कला के जंगलों में मिली है। तो ये पूरा मामला आपने सुन लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो शव है करण का वो यहाँ पोस्टमार्टम में रखवाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें, पूरी खबर है अब। और जो करण की फोटो है इसकी मात्र 27 है वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें और क्राइम का आलम क्या है फरीदाबाद के अंदर ये आप सभी भली भांति जानते हैं। जुड़ेंगे आपके साथ किसी और खबर के साथ। खबर जर्सी डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।